कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर हिट कर लें। आज की कहानी का शीर्षक है पति की कमाई पर सिर्फ पत्नी का हक। कनिका बड़बड़ाती हुई किचन में सब्जी में तड़का लगा रही थी, जैसे तड़के में सारा गुस्सा डाल रही हो। वो बड़बड़ा रही थी, अभी 1 महीने पहले ही तो सारे टेस्ट कराए थे, 9,000 रुपए लग गए थे उनमें। अब फिर से खर्च, सीधे साधे बेटे को लूट लो। अपने बीवी बच्चे तो हैं ही नहीं उसके। कार्तिक टीवी देखते हुए सब कुछ सुन रहा था और कनिका का स्वभाव तो वो जानता ही था। ये तो हमेशा का सीन था। जब कभी भी कार्तिक अपने माँ पापा पर कुछ रुपए खर्च करता, तब तब कनिका अपना आपा खो देती थी। ऐसा नहीं था कि पैसे की कोई कमी थी। कार्तिक एक फाइनेंस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। कार्तिक के पापा को भी अच्छी पेंशन मिलती थी। उनका अपना घर, जमा पूंजी और प्लॉट्स भी थे, जो आगे जाकर बेटा बहू के ही होने वाले थे। हमेशा सादा जीवन जीने वाले माँ पापा को लग्जरी लाइफ एक तरह की फिजूल खर्ची लगती थी। वे दोनों साधारण जीवन शैली में रहना पसंद करते थे, लेकिन हर अच्छे बेटे की तरह कार्तिक भी अपने माँ पापा को हर खुशी देना चाहता था, हर वो आराम देना चाहता था जिसका वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरी जिम्मेदारी निभाते हुए कभी आनंद नहीं ले पाए। उनकी परवरिश भी इतनी अच्छी थी कि कार्तिक अपने माँ पापा की बहुत कद्र करता था। उसे जब भी कोई मौका मिलता, माँ पापा के लिए कुछ न कुछ करने का वो ज़रूर करता। लेकिन पता नहीं कनिका को इन सब बातों से बड़ी दिक्कत होती। कार्तिक ने बहुत बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। कनिका, अगर मैं कभी अपने माँ पापा के लिए कुछ करता हूँ तो तुम्हें कोई कमी तो नहीं रखता। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी सैलरी हमारी ज़रूरतों और आरामदायक जीवन शैली जीने के बाद भी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा बहुत माँ पापा पर खर्च कर दिया तो क्या बिगड़ जाता है। मगर कनिका नहीं समझती। वो कार्तिक के पैसों पर सिर्फ अपना हक समझती। लखनऊ जैसे बड़े शहर में एक बड़ा बंगला, 2 अपने फ्लैट्स और 2 प्लॉट्स होने के बावजूद भी उसका लालच कभी रुकने का नाम नहीं लेता। कार्तिक के पापा कभी भी जानबूझकर कार्तिक से पैसे नहीं लेते थे। उनकी तो अपनी पेंशन आती थी, परंतु हर माँ बाप की तरह उन्हें बहुत खुशी होती अगर बेटा उनके लिए प्यार से कुछ करता तो। उनकी शुगर एकदम बाउंड्री पर आई थी टेस्ट में, और माँ का बीपी भी थोड़ा ज़्यादा आया था, जिसे डॉक्टर ने कंट्रोल करने की सख्त हिदायत दी थी। कार्तिक ने अपने माँ पापा के लिए बीपी नापने की मशीन और शुगर चेक करने की मशीन खरीद कर दी, ताकि वो घर पर ही चेक कर लें और कोई दिक्कत ना हो। ये कोई बड़ा खर्च तो नहीं था, फिर भी कनिका महायुद्ध करेगी, ये बात कार्तिक जानता था। इस बार कार्तिक चुप था, क्योंकि बोलने का कोई मतलब ही नहीं था। एक रात अचानक कनिका के भाई ने फ़ोन पर खबर दी कि पापा की तबीयत खराब है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। कनिका और कार्तिक फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि उन्हें माइनर अटैक आया था और डॉक्टर ने बहुत ख्याल रखने की सलाह दी है। बहुत खर्चा भी आया था। कनिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक कोने में बैठकर खुद को संभाल ही रही थी कि उसकी भाभी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। देखो जी, इतने महंगे हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की क्या ज़रूरत थी? कितना लंबा बिल बनेगा? अभी भी समय है। पास वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेते हैं तुम्हारे पापा को। कम से कम अब आगे का खर्चा तो बच पाएगा। कनिका की भाभी गुस्से से बोल रही थी। कैसी बातें कर रही हो? मैं इतना सक्षम हूँ कि अपने पापा का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकता हूँ। कैसी औरत हो तुम? इस मुश्किल घड़ी में सबका सहारा बनने के बजाय ऐसी बातें कर रही हो? कनिका के भाई ने आग बबूला होकर कहा। हाँ, मैं ही पागल हूँ जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ। तुम्हारे माँ पापा को तो बस अपनी पड़ी है। इतना भी नहीं सोचते कि बेटे का भी घर परिवार है।
आंखों में आंसू लाते हुए कनिका की भाभी बोली। भाभी की कड़वी बातें सुनकर कनिका को अपना कहा याद आ रहा था। वो भी तो कार्तिक को इसी तरीके से बातें बोलती है अपने सास ससुर के लिए। कनिका के भाई ने कहा कि बहुत हो गया, अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। मुझे नहीं रखना ऐसा रिश्ता जिसमें इतना स्वार्थ हो। नहीं चाहिए ऐसी जीवन साथी जो अपने साथी की भावनाएं ना समझ पाए, और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम कभी खुश नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारा मन बहुत छोटा है। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। और वो जल्दी से अपने पापा की दवाइयाँ लेने चला गया। कनिका जो सब सुन रही थी, उसे आज अपनी भाभी में अपना चेहरा नज़र आ रहा था। उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आई, कनिका, अब भी समय है, सुधर जा, इससे पहले कि तू कार्तिक को हमेशा के लिए खो दे। कनिका को अपनी की हुई गलती का एहसास हो चुका था। फिर कनिका ने अपनी भाभी को भी समझाया। भाभी अपने किए पर शर्मिंदा थी। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।